हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था बच्चों, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना, और उसके बाद हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एक तरफ से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि आपके लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मॉडल है, उसको वहाँ पर उस रूल को वो मतलब ब्रेक करता है। वो आपका डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि अब यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सबसे पहले रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करना मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा। फर्स्ट SO4 2-, सेकेंड आपका यहाँ पर O3, ठीक है, इन दोनों का आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले SO4 2-, सबसे पहले रेजोनेंस हाइब्रिड्स को ड्रॉ करने से पहले समझना, सबसे पहले रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने से पहले आप लोग एक बार कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करो, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले SO4 2- का मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करना है। काफी इजी है बच्चों। देखो, सबसे पहले ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है किसका, SO4 2- का। देखो ध्यान से, मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, ये वाला यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज है। ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर था। क्यों था ये आपका इनकरेक्ट? ड्यू टू द फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मल चार्ज। और मैंने आपको बताया था कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकता है, तो ऑक्टेट को एक्सपांड कर लिया। देखो, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने रिप्लेस कर दिया डबल बॉन्ड पर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर था। ये आपका क्या था, करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेक्ट ये था, ये आपका इनकरेक्ट था। ये मैंने आपको बताया था, जैसा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस में, तो आप समझ सकते हो। अब क्या बोला मैंने कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर निकाल लिया यहाँ से। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट का यूज करूंगा। किस तरीके से, देखो ध्यान से समझना। अगर मैंने इसका करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो मैं कौन से कंसेप्ट का यूज करूंगा, समझना। अगर देखो, अब यहाँ पर रेजोनेंस आपका एक्चुअली में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपल आपका रेजोनेंस आपका क्या होगा, समझ लो। देखो, सिंपल आपका रेजोनेंस आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। अगर इस तरीके की कंडीशन अगर आपका अवेलेबल हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, ये सारे कंडीशन अगर आपके अवेलेबल हो तो इसका मतलब समझ लेना आपका रेजोनेंस होगा। देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, कंडीशन अवेलेबल है तो यह आपका रेजोनेंस होगा। अब देखो, डबल बॉन्ड के बाद अल्टरनेट पोजीशन पे आपका क्या आना चाहिए, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज प्लस चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के अगर आपका पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर आपका लोन पेयर हो तो भी ये रेजोनेंस करेगा, लेकिन इसका कंडीशन कुछ अलग होगा। इसके बारे में मैं आपको डील करूंगा, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लो बस। अभी थोड़ा सा ध्यान रख लो, बाकी आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं इसको। देखो क्या होगा बच्चों, जो ये आपका माइनस चार्ज है वो आपका डीलोकलाइज होगा, ये इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले बताओ,
सबसे पहले यहां पर O माइनस S, यहां पर आपका O माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इस तरीके से बना। नाउ ये आपका यहां डिलोकलाइज होगा, ये आपका यहां जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा बच्चों, आप लोग समझ सकते हो अच्छे से। यहां पर आपका बन जाएगा O माइनस S डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बनेगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला आपका डिलोकलाइज होगा, ये वाला आपका डिलोकलाइज होगा, तो यहां पर माइनस S डबल बॉन्ड O माइनस और यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जो अगर मैं डिलोकलाइज कराऊंगा, अब जो अगर मैं डिलोकलाइज कराऊंगा तो आपको पहले वाला ये स्ट्रक्चर ही सिमिलर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे स्ट्रक्चर आपको क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। अब इससे मुझे हाइब्रिड बनाना होगा, मुझे क्या बनाना होगा बच्चों, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा समझते हैं। देखो सबसे पहले एटम को मैंने अरेंज कर दिया, एटम को सबसे पहले मैं अरेंज कर दूंगा, कर दिया मैंने एटम को अरेंज। अब देख सकते हो कि हर स्ट्रक्चर के बारे में सिंगल बॉन्ड हर जगह होगा, हर स्ट्रक्चर के बारे में आप आइडेंटिफिकेशन निकालो, ठीक है। अब यहां पर देखो -2 चार्ज इस पर भी है, इस पर भी -2 चार्ज है, इस पर भी -2 है, इस पर भी -2 है, तो ओवरऑल एटम पे कितना चार्ज होगा, 2-, ठीक है, 2- चार्ज होगा। ये बात तो कंप्लीट है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन यहां पर आपका सिंगल बॉन्ड है, यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब एक जगह तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर कंप्लीटली डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा। देखो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है ना। सिंगल बॉन्ड के साथ अगर आपका डबल बॉन्ड मिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। यहां पर भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और यहां पर भी आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहां पर जो -2 चार्ज, माइनस ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज कितने एटम में घूम रहा है, टोटल -2 चार्ज आपके कितने एटम में घूम रहा है, इस पर भी 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 घूम रहा है, 4 एटम पे। तो टोटल -2 चार्ज आपका 4 एटम पे घूम रहा है, तो एक एटम पे अब आपका चार्ज क्या होगा बच्चों, -2/4 डेल्टा, मतलब 2 चार्ज आपका 4 एटम पे घूम रहा है तो -2/4 डेल्टा, ठीक है। ये आपका टोटल चार्ज हो जाएगा, नेट चार्ज -2/4 डेल्टा, हर एटम पे पार्शियल चार्ज आया है, ठीक है। देखो बच्चों कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आया, उसको समझो कि किस तरीके से आ रहा है ऐसा, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा, अच्छे बच्चों आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों O3 का बनाते हैं। O3 का भी काफी इजी है बच्चों बनाना, ठीक है। O3 का भी काफी इजी है, आप लोग बनाने की एक बार कोशिश करो। आप लोगों ने बना भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने। देख लेते हैं O3 का। देखो सबसे पहले क्या होगा, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3 का आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आप जैसा जानते हो। देखो कि कैसे मैंने बनाना बताया था आप लोगों को, ऐसा बताया था, यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रिप्लेस कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। मैंने बताया था ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट को नहीं करते, थर्ड पीरियड के एलिमेंट को करते बच्चों, बताया था। अब देखो ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम इस बॉन्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, A+ जो लोन पेयर देगा उसके ऊपर प्लस चार्ज, जो लोन पेयर लेगा उसके ऊपर माइनस चार्ज। तो यहां पर अगर मैंने इस एटम को ऐसा लिख दिया तो कोई मैंने बड़ा गुनाह तो नहीं किया बच्चों। यहां पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया। अब मैं अगर इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिखना चाहूं, इसका रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाना चाहूं, तो आप लोग समझ रहे हो, अब आप लोग समझ सकते हो बच्चों इजीली कि यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, ये वाला यहां जाएगा तो ये वाला यहां जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, O- सिंगल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका बन जाएगा।
अब यहां से मुझे अगर टोटल रेजोनेंस हाइब्रिड निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। अगर मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड निकालना होगा मुझे, तो मैं इस तरीके से देखो, इस तरीके से बना लिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सिमिलर पोजीशन पे देखो, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मिक्स हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना दिया। अब टोटल O3 मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज 0 है, तो यहाँ पर भी चार्ज आपका 0 होगा, ठीक है। अब देखो माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज आपके दो जगह घूम रहा है, एक तो इस एटम पे, एक इस एटम पे, दो जगह घूम रहा है। माइनस चार्ज जब आपका दो जगह घूम रहा है तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो घूम नहीं रहा, तो पॉजिटिव चार्ज मैंने बना दिया। यहाँ पर -1 चार्ज आपका दो एटम पे घूम रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल एक एटम पे चार्ज कितना हो जाएगा, -1/2 डेल्टा, -1/2 डेल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है, ठीक है बच्चों, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है। अब रेजोनेंस हाइब्रिड से मुझे क्या देखने को मिला, वैसे अगर जनरली में देखता, ये हो गया बॉन्ड 1, ये हो गया X बॉन्ड, ये हो गया Y बॉन्ड। तो जनरली मैं क्या बोलता, जनरली जब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं बनाता, जनरली मतलब विदाउट रेजोनेंस मुझे क्या देखने को मिलता कि X बॉन्ड डबल बॉन्ड है, देखो हमेशा डबल बॉन्ड छोटा होगा और सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा। X बॉन्ड आपका छोटा होगा Y से, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा ने क्या बताया, एक्सपेरिमेंटल डेटा के हिसाब से मुझे क्या मिला बच्चों कि ये हो गया X, ये हो गया Y। तो आप देख सकते हो X और Y दोनों आपके क्या है बच्चों, इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रेजोनेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका क्या आ रहा है बच्चों, रेजोनेंस आ रहा है। तो इसी वजह से देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आपका रूल को ब्रेक कर रहा था, तो इसी वजह से रेजोनेंस कॉन्सेप्ट also include in लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी इसने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो इससे इसने एक्सपेरिमेंटल डाटा और थियोरेटिकल डाटा को इक्वल कर दिया, बस इतना सा सिंपल कंसेप्ट। अब यहां पर रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट का यूज क्या होगा, ठीक है, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट का यूज क्या होगा बेटा, यूज तो इसका वाइड है, लेकिन अभी हम सिंपल जनरल हम देख रहे हैं। इसका मैं एक आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को वाइड यूज के बारे में समझना है, ठीक है, रेजोनेंस के बारे में। तो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बाय रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से समझना। जैसे CO3 मैंने आपको बताया था कि CO3 का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, बच्चों आपका, ठीक है। अब यहां पर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहां पर O-, यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर भी आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा C, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर आपका डबल बॉन्ड O, यहां पर O-। नाउ अगर मैं रेजोनेटिक हाइब्रिड बनाऊंगा तो O देखो सारे सिंगल बॉन्ड। अब यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड बना दिया। इस तरीके से मैंने आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना बताया था। अब मुझे ये बताओ इन सब एटम पे चार्ज कितना होगा, टर्मिनल एटम पे -1 चार्ज आपके 3 एटम पे घूम रहा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -1/3 डेल्टा, -1/3 डेल्टा, -1/3 डेल्टा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, -1/3 डेल्टा, -1/3 डेल्टा, -1/3 डेल्टा, ठीक है। नहीं, -1/3 यहां पर CO3 है ना बच्चों, CO3 है, स्ट्रक्चर मैंने गलत बना दिया, तो यहां पर आपका इस तरीके से बन जाएगा। CO3 है तो ये इधर जाएगा, ये वाला यहां जाएगा। देखो
CO3 2 माइनस ने स्ट्रक्चर मैंने गलत बना दिया बच्चों, थोड़ा सा समझ लेना इसको। यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है, 2 माइनस, तो यहां पर माइनस 2 चार्ज आपका घूम रहा है कहां पर बच्चों, 3 ऑक्सीजन एटम पे, तो -2/3 डेल्टा, ठीक है, ये हो गया आपका यहां तक। इसको थोड़ा सा समझ लेना, मैंने गलत बनाया था, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो यहां पर आपका देखो ये वाला बॉन्ड होगा वो आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, पार्शियल, ये आपका क्या होगा बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड होगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब आपका बॉन्ड 1 और 2 के बीच का होगा, 1 और 2 के इंटरमीडिएट वाला बॉन्ड होगा, 1 और 2 के क्या होगा बच्चों, इंटरमीडिएट वाला बॉन्ड होगा। अब 1 और 2 के इंटरमीडिएट वाला बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड वैल्यू कितनी होगी, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि क्या होता है, कितने बॉन्ड बनेंगे वही होता है बॉन्ड ऑर्डर, जितने बॉन्ड इसके बीच बनेंगे वही आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 आपका टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आ गया, और कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने, 1 2 3, तो यहां पर डिवाइड बाय 3, तो वैल्यू विल बी व्हाट 1.33। तो इस बॉन्ड में जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.33। ये वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33, ये वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33, ये वाले बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा, 1.33। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका है बच्चों, यहां पर ये पहला समझ में आ गया होगा बच्चों, पहला एग्जांपल। अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा एग्जांपल समझना बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कराता हूं बच्चों, आप लोग कैलकुलेट करना बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा SO4 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस। अब मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसमें, ठीक है, सब में बताऊंगा वैसे तो ट्रिक, लेकिन अब ट्रिक आपका हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस वजह से मैं नहीं बताता, कम बताता हूं, लेकिन आप लोग फिर भी समझो इसको। पहले आप इससे निकालना सीखो। देखो अब क्या करेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना देंगे, ये इधर, तो यहां पर आपका क्या बनेगा, SO माइनस डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका यहां जाएगा, ये आपका यहां जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, O डबल बॉन्ड SO माइनस, ठीक है, यहां पर आपका O माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट में ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां पर O माइनस, ये मैंने बना दिया कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब देखो अगर मैं इसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूं, तो आपका पुराना स्ट्रक्चर या तो आपका रिपीट होगा या तो नया स्ट्रक्चर। अगर देखो इसको मैंने यहां किया, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा, तो पुराने स्ट्रक्चर फिर से आपके रिपीट होंगे। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। इसके बाद अगर आप करोगे तो इन चारों में से कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपका रिपीट हो ही जाएगा। आप लोग ध्यान से देखोगे तो, आप लोग करके देखो, कोई एक स्ट्रक्चर आपका पक्का रिपीट होगा बच्चों, ठीक है। ये मैंने 4 स्ट्रक्चर बना दिया। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो अब मुझे बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 है, 6 लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हैं, यहां पर कैनोनिकल भी लिख सकते हो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इस चीज को समझना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 4, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी बच्चों, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 3/2 का मतलब 1.5, ठीक है। ये मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, मतलब इसके जो रेजोनेटिक हाइब्रिड बना ना, इसका जो रेजोनेटिक हाइब्रिड बना, जो आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, उसको मैंने यूज करते हुए इसका मैंने क्या निकाल लिया बच्चों,
ये वाला जो बॉन्ड है इसका मैंने निकाला वैल्यू, -2/4 डेल्टा, -2/4 डेल्टा, -2/4 डेल्टा, -2/4 डेल्टा, यह हो गया 2 या इसकी वैल्यू 1.5 है। यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था ना, इसकी वैल्यू 1.5 है। ठीक है बच्चों, देखो किस तरीके से मैंने निकाला, तरीका समझो, बस तरीका समझो। शॉर्ट ट्रिक पे अभी मत जाओ, अभी मत जाओ शॉर्ट ट्रिक पे, जल्दी नहीं करना हमको। शॉर्ट ट्रिक जितना जल्दी सीखोगे उतना ज्यादा नुकसान। जितना लॉन्ग मेथड सीखोगे बच्चों, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि जो लॉन्ग तरीका है वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन शॉर्टकट आपका हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी देखो, अब मैं एक और स्ट्रक्चर का एक और फॉर्मूले का बॉन्ड ऑर्डर निकालता हूं, आप लोग खुद से निकालना। देखो कि कैसे निकालेंगे, जैसे थर्ड देख लेते हैं बच्चों, ClO4 माइनस, ठीक है, इसका निकालना है। तो ClO4 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना बताया था, आप लोग लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से कोशिश करो, ये इसका करेक्ट लूज डॉट स्ट्रक्चर है, क्योंकि Cl आपका क्या है बच्चों, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। मैंने आपको बताया था थर्ड पीरियड के एलिमेंट में आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, अब देखो सिंपल समझना, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको मैं यहां ले जाऊंगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, Cl, यहाँ O-, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो। देन आफ्टर इसको मैं यहां ले गया, इसको मैं यहां ले गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, O-, Cl, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। नाउ अब इसको मैं यहां ले गया, इसको मैं यहां ले गया, नाउ अब क्या आ जाएगा, Cl, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये O-। नाउ फिर अगर मैं जैसे मूव करूंगा तो नया ये पुराना वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ये होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप लोग खुद से कोशिश करो, ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कैनोनिकल स्ट्रक्चर। 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे, बनाने की कोशिश करो, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। अब मैं अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यहां पर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और टोटल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4। इसमें कोई आपको नया शॉर्टकट खुद से नहीं बनाना है। सबसे पहला आप लोग ये बात जान लो कि नया शॉर्टकट आपको खुद से नहीं बनाना है। तो इसकी वैल्यू ऐसे कुछ हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.75। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आएगा, 1.75। किसका बॉन्ड ऑर्डर, इससे जो आपका रेजोनेटिक हाइब्रिड बना है उसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बच्चों। इससे जो आपका रेजोनेटिक हाइब्रिड बना है उसका बॉन्ड ऑर्डर इतना आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहां पर आपका टोटल -1 चार्ज है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। अब -1 चार्ज आपको कितनी जगह घूम रहा है, 4 जगह, तो इसका हो जाएगा -1/4 डेल्टा, -1/4 डेल्टा, -1/4 डेल्टा, -1/4 डेल्टा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। आप लोग अगर कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर इसकी जगह हम डेल्टा नेगेटिव भी लिख के हम कर दे जाते हैं। सिंपल तरीका है, एक दो बार अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हो तो हम देख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बच्चों, इसी से रिलेटेड देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या होगा हमारा, एक क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ बिटवीन CO2 एंड CO3 ये आपको पूछा है। सिंपल है, सिंपल है बच्चों। CO में आपका कितना बॉन्ड होता है बच्चों, CO में जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, CO में हमने CO का स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो CO में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। CO में आपका क्या होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, CO में आपका क्या होगा बच्चों,
ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब लोन पेयर का ट्रांसफर आप देख सकते हो किस जगह से किस जगह होगा, तो CO में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। CO2 में आपका क्या होता है बच्चों, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया CO2। लेकिन CO32 माइनस का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, स्ट्रक्चर बनाता हूं, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका बॉन्ड निकालना फिक्स नहीं है, तो इसके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपका रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। तो रेजोनेंस पार्टिसिपेट करने की वजह से यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखो, यहां पर अभी अभी मैंने आपको बताया था CO3 का आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप वहां से इसको देख सकते हो कि CO32 माइनस का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। लेकिन आप लोग यहां समझ लो, देखो यहां एक बार ध्यान से समझो। ठीक है, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलूंगा तो इसके बीच कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। इसके बीच कितने बॉन्ड है, दोनों जगह सिमिलर है, तो इसके बीच कितना हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 2। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो नहीं है ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, जल्दी बताओ। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैंने आपको निकालना बताया था, 4/3 आया था, मतलब 1.33। ठीक है, अब बात ध्यान से समझना, बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है। इसका मतलब ध्यान से समझना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ता है और बॉन्ड लेंथ आपका घटता है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ घटेगा। तो बॉन्ड लेंथ आपकी सबसे ज्यादा किसमें, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपकी किसकी है बच्चों, आप लोग बता सकते हो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लो। बॉन्ड ऑर्डर का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसमें बच्चों, CO में, उसके बाद CO2 में, उसके बाद CO32 माइनस में। ऐसा क्वेश्चन ही आता है बच्चों एग्जाम में, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा फेमस है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको कराया है। तो बॉन्ड ऑर्डर का जस्ट उल्टा, तो बॉन्ड लेंथ किसका सबसे ज्यादा होगा बच्चों, CO32 माइनस का। इस तरीके से हम इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको और समझ में आ जाए कि क्या है क्या चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल है बच्चों, ज्यादा टफ नहीं है, ये ज्यादा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। आप लोग 1-2 बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैंने बोला यहां पर ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस। ठीक है, ये इनमें हमको बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। सबसे पहले ClO4 माइनस का अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं तो कितने बनेंगे बच्चों, देखो ऐसे बनाएगा, अभी मैंने बनाया भी था इसका, तो यहां पर आपके टोटल कितने बने थे बच्चों, आप लोगों को मैंने बना के बताया भी था इसका, तो आप लोग देख सकते हो वहां से भी। देखो 1 2 यहां पर बन जाएगा आपका Cl, फिर से मैं बना के बता देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। जितनी बार बनाओगे उतना बच्चों, अगर जब तक आप पेन और पेंसिल नहीं चलाओगे केमिस्ट्री में तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये इधर जाएगा, ये यहां जाएगा, तो O माइनस डीलोकलाइज कराना है, सिंपल आपको क्या कराना है, डीलोकलाइज। इसमें तो ये इधर जाएगा माइनस चार्ज और ये यहां जाएगा, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, Cl O माइनस डबल बॉन्ड O, ये हो गया। तो यहां पर अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पार्टिसिपेट 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपके 4 है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका 1.75। ठीक है, अब दूसरे स्ट्रक्चर का देखते हैं, ClO3 आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां पर लोन पेयर होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डबल बॉन्ड के जो अल्टरनेट पोजीशन पे होगा वो आपका पार्टिसिपेट करेगा। लोन पेयर होगा, माना लोन पेयर होगा, लेकिन वो आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसके अल्टरनेट पोजीशन वाला आपका पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर ध्यान से समझना, ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहां पर काफी इजी कंसेप्ट है। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो 5 बार मुझे तंग करो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 बार तंग करो, लेकिन कोशिश करोगे तभी आपको आएगा, और अगर आपको आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर आपका।
क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके फिर से रिपीट होंगे, बार बार कहीं ना कहीं मैं रिपीट करता ही जाऊंगा, तो इसीलिए कंसेप्ट के हिसाब से। अब बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, देखो यहां पर 3 ही बनेंगे, 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन गए, इसके अलावा नहीं बन सकते बच्चों। तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा, यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4 5 था डिवाइडेड बाय 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 1 + 2/3, और 1 + 2/3 इक्वल टू 1.66। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। ये एक्चुअली में ये वाले बॉन्ड की वैल्यू नहीं आई, क्योंकि इसके रेजोनेंस करने की वजह से इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर का मतलब बॉन्ड आपके 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो आपका पार्शियल डबल बॉन्ड, और 2 और 3 के बीच का जो बॉन्ड होगा वो होगा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। ये होगा पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर क्या होगा पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, 1 और 2 के बीच का, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच आए तो पार्शियल डबल बॉन्ड, और 2 और 3 के बीच आए तो पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होने की भी टेंडेंसी है, ट्रिपल बॉन्ड की तरह भी बिहेव कर रहा है और डबल बॉन्ड की तरह भी। जैसा मैं अगर बोलता हूं ना बेटा कि एक और जैसे मैंने बोला कोई वैल्यू है मेरे पास 1.66, तो मैं क्या बोलता हूँ 1 और 2 के बीच का है। मतलब इसी तरीके से 1 और 2 के बीच का हम डबल बॉन्ड को कैसे बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, कंप्लीटली डबल बॉन्ड नहीं है। ये होता है कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, ये होता है कंप्लीटली डबल बॉन्ड, ये होता है कंप्लीटली ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड व्हाट पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड इसको क्या बोलेंगे पार्शियल इसको बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर मैंने निकाल लिया, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आया 1.75, इसका 1.66, और लास्ट एटम कौन सा बच्चों आपका ClO2 माइनस। ठीक है, अब देखो ClO2 माइनस का कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ClO2 माइनस, लोन पेयर होगा, इस पे भी लोन पेयर होगा, ऑब्वियस बात है, इस पे लोन पेयर होगा, लेकिन लोन पेयर आपको पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमेशा लोन पेयर आपके डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। इस पे तो डबल बॉन्ड पे ही लोन पेयर आ गया ना, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पे तो माइनस चार्ज है, तो ये आपका इधर जाएगा, ये आपका यहां जाएगा, तो यहां से आपका क्या जाएगा O माइनस, यहां पर Cl, यहां पर डबल बॉन्ड हो, तो कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसका मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय हाउ मेनी बॉन्ड आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, तो मैंने 3 कर दिया। कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर, 2 बने, तो इसका कितना आ गया 1.5। तो आप देख सकते हो कि इस मॉलिक्यूल में आप लोग देख सकते हो कि अब मैं आप लोगों को बता सकता हूं यहां पर कि यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ चुकी है, मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ चुकी है। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ बिटवीन Cl और O बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो इसका ClO4 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बच्चों हमारे पास, मतलब Cl और O के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, कितने बॉन्ड थे 1.75। ठीक है, अब यहां पर बोलो, यहां पर ClO3 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया बच्चों 1.66 आया था, और ClO2 माइनस का मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था बच्चों 1.5। अब देखो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ बताना चाहूंगा तो बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेगा, बॉन्ड लेंथ किसका होगा ज्यादा, ClO2 माइनस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, उसके बाद ClO3 माइनस का होगा, उसके बाद ClO4 माइनस का होगा। आई होप सो कि आपको समझ में अब आ गया होगा अच्छे से। तो इस कंक्लूजन को अच्छे से समझो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा कहां काम आता है। ठीक है, अब मैं आपको एक कंक्लूजन लिखाता हूं कि हमेशा ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया इसमें अगर डाउन जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, डाउन जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ ऊपर जाएंगे तो घटेगा, डाउन जाएंगे तो टॉप टू बॉटम ही जाते हैं हम हमेशा, तो बॉन्ड लेंथ घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ेगा। ठीक है,
तो डाउन जाएंगे, जैसे जैसे ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर की ओर मूव करेंगे या फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की ओर मूव करेंगे सिंगल बॉन्ड से, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, बट हमारा बॉन्ड लेंथ घटता जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहां पर देख लो, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अगर आपका ज्यादा होगा, उसके बाद आपका पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, उसके बाद क्या आता है बच्चों, प्योर डबल बॉन्ड, उसके बाद कौन आता है बच्चों, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कौन आता है, ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसका होता है। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा तो जस्ट उल्टा कर देंगे, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, नोट डाल के लिख सकते हो इस चीज को, काफी इजी है, आप लोग समझ सकते हो, कहीं एक्स्ट्रा में नोट डाल के आप इन दोनों चीजों को लिख सकते हो। तो आपको समझ में आया कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का कहां कहां मैं यूज कर रहा हूं, काफी वाइड यूज है, जनरली अभी मैंने आपको यहां यूज करना बताया। ठीक है, अब आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, तो देख लो यहां पर ट्रिक टू आइडेंटिफाई बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ट्रिक टू आइडेंटिफाई, यहां पर मैं ट्रिक भी बता देता हूं, ट्रिक टू आइडेंटिफाई द बॉन्ड ऑर्डर इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मतलब आपको इस स्ट्रक्चर में आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख लो, रेजोनेंस, 2 मिनट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको आइडेंटिफाई करना है बॉन्ड ऑर्डर, तो ट्रिक समझना। ठीक है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, वैलेंसी ऑफ टर्मिनल एटम, ये मोड में रखना। ठीक है, माइनस लिखे या नहीं, ठीक है, प्लस चार्ज विद साइन लेना है, विद साइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्मिनल एटम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ट्रिक है, बस सिंपल ट्रिक है, आप लोग कर सकते हो, ये आपका सिंपल है ना ट्रिक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, वैलेंसी ऑफ प्रीलिमिनरी एटम प्लस चार्ज अपॉन नंबर ऑफ प्रीलिमिनरी एटम, ऐसा भी लिखते हैं। अब जो आपको जहां उचित लगे वहां आप देख सकते हो। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप देखो CO3 का मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका समझो। देखो, वैलेंसी ऑफ टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और यहां पर प्लस चार्ज कितना है, -2 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, कितने एटम है, टर्मिनल 3 है ना, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ 2 - 2/3 तो कितना आ जाएगा, देखो यह आपका 1.33 आ गया। बताया था आप लोगों को, ClO2 वैलेंस कितना है, 2 वैलेंसी, और टर्मिनल एटम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। चार्ज कितना है, -1 है, और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 - 1/2। देखो यहां पर कितना आ गया, 1.5। देखो पहले भी आपका 1.5 आया था। अब देखो ClO3 इसका मैंने 1.66 निकाला था। देखो इस फॉर्मूले से आता है कि नहीं आता, बॉन्ड ऑर्डर 2 वैलेंसी 2। ठीक है, यह आपके ऑक्सीजन के लिए ही ज्यादातर यूज करते हैं हम लोग इसको, तो आप लोग ऑक्सीजन के लिए ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है। यहां पर डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा, कितने एटम है, 3 है, तो यहां पर 2 - 1/3 टोटल कितना आ गया बच्चों, देख सकते हो आप लोग, 1.66 आ जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज आपका बाहर आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और देख लेते हैं बच्चों, ClO4 माइनस, देखो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर देखो टोटल वैलेंस 2 होता है, प्लस इसके ऊपर चार्ज -1, 4 एटम है, टोटल कितना आ जाएगा 1.75। सिंपल तरीका है। ठीक है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, पहले मैं बोल देता हूं, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब कहां नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, तो ये आप कहीं कहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताता था, ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आते, ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आते।
क्वेश्चन केवल और केवल किसके ऊपर आते हैं? क्वेश्चन केवल और केवल कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, ट्रिक के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आते। और जेई मेंस में आपका, अगर जेई मेंस तक आपका ट्रिक चल सकता है, लेकिन एडवांस में आपका वही ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिक को तो समझना ही है, वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। हाँ, नीट वालों के लिए सबसे बेटर है, नीट में सीधा आप ट्रिक लगा के बॉन्ड ऑर्डर खट से निकाल सकते हो, लेकिन जेई और एडवांस के लिए आपको ट्रिक नहीं आए कि ट्रिक के साथ साथ आपको कंसेप्ट दोनों आने चाहिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। SO4 2 माइनस, इसका निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, निकालो। इसका कितना हो जाएगा 2, यहां पर आपका प्लस कितना चार्ज है -2 डिवाइडेड बाई 4, तो हम यहां पर कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1.5। मैंने निकाला भी था 1.5, मैंने 1.5 भी निकाला था ना। इसका 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने थे? 6 थे। 6 डिवाइडेड बाई 4 मैंने क्या लिखा था 1.5, तो वही आ गया। अब देखो एक और देख लेते बच्चों, इसमें एग्जाम्पल देख लेते। एग्जाम्पल देखने में हमको कोई बुराई नहीं है, एग्जाम्पल जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा फायदा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते, एक और देख लेते बच्चों। देखो यहां पर PO4 3 माइनस, अब इसका मुझे बताना है बॉन्ड ऑर्डर, तो काफी इजी है बच्चों। कैसे बताएंगे? देखो साइड एटम कितना है, साइड एटम पर टर्मिनल एटम की वैलेंसी कितनी है 2, बात क्लियर है। अब इसके बाद यहां पर प्लस, यहां पर देखो, यहां पर अब मुझे ये बताओ कि यहां पर -3, ठीक है, यहां पर कितने 4 है, तो यहां पर 2 माइनस 3/4, 3/4 का मतलब क्या आ जाएगा 0.75, तो इसका कितना आ जाएगा 1.25। तो आप जनरली कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। इसके 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें कितने होंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 होंगे, 5 होंगे और 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेंगे। आप इसका तरीके से कैलकुलेट करके देखना बच्चों, आप इसका तरीके से कैलकुलेट करके देखना। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बनवाया भी था। आप ऐसे, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, मैंने आपको बता भी दिया। लो ठीक है ना, इसका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता भी दिया। स्ट्रक्चर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद करने की कोशिश करने लग जाओ बच्चों, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद करने की कोशिश करने लग जाओ। जितना जल्दी आपको स्ट्रक्चर याद होगा उतना बेनिफिट आप ही को मिलेगा बच्चों। अब देखो एक और मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं हम। देखो यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल SO4 हो गया, SO3 2 माइनस का भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसा मैंने बताया SO3 2 माइनस का निकाल लो तो क्या जाएगा बॉन्ड ऑर्डर देखो, वैलेंसी 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 3, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 माइनस 2/3। नाउ वैल्यू विल बी व्हाट, यहाँ पर इसका आ जाएगा 1.66, 1 में से 0.66 गया तो 1.33। तो आप इन सारे मॉलिक्यूल का जो मैंने अभी बताया है, इनको आप जर्नली भी निकाल के देखो कि आपका क्या बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो मैं आपको 1 से 2 बार बताऊंगा, लेकिन ये जरूर आप लोग निकाल के रखना। आपका ये होमवर्क है कि आप लोगों को इसको पूरे मेथड के हिसाब से सोल्व करके निकालना है। ठीक है, और इस आपको रेजोनेटिक हाइब्रिड भी इसका बनाना है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब बस आज हमको क्या सीखने को मिला कि रेजोनेंस आपका कहाँ यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम समझते हैं यहाँ पर मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो पहले मेरिट को देख लेते हैं, मेरिट क्या है, क्या क्या फायदा मिला मुझे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, तो उसको देख लेते हैं। मेरिट्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मेरिट क्या क्या था बच्चों? सबसे पहला मेरिट क्या था? सबसे फर्स्ट मेरिट जो था वो यह था कि हमको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हमको मिल गया बाय लुईस डॉट स्ट्रक्चर। we identify the position of lone pair and bond pair
इन एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में हम लोन पेयर और बोन पेयर की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसके अरेंजमेंट को हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम किसको समझ सकते हैं? अरेंजमेंट को। ठीक है, इसको भी हम समझ सकते हैं। अरेंजमेंट बोलो या पोजीशन बोलो, बात एक ही है। अब इसका सेकंड जो आपका है, सेकंड आपका क्या है बच्चों? सेकंड आपका क्या है? सेकंड आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर में एक और कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, बाय फॉर्मल चार्ज we can identify the most stable Lewis dot structure, मतलब इसी का आपका था लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसी का आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ही आपको लिया गया था फॉर्मल चार्ज को। ठीक है, थर्ड जो था आपका बाय रेजोनेंस आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस मॉडल के अंदर ही आता है बच्चों, ये तीनों आपके लुईस मॉडल के अंदर ही आते हैं। बाय रेजोनेंस वी can explain the experimental data. So resonance concept will include in लुईस मॉडल। ठीक है, लुईस मॉडल में इंक्लूड किया। ठीक है, ये तो था इसका आपका क्या बच्चों? मेरिट। ठीक है, अब इसके कुछ डीमेरिट थे। डीमेरिट आप लोग जानते हो बच्चों, जहां मेरिट होगा वहां डीमेरिट भी होगा, तभी अगला कंसेप्ट आएगा। ठीक है, अगला कंसेप्ट हमारा आने वाला है कल से बच्चों, VACPR। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग इसको कोशिश कर लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, VACPR के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। डीमेरिट्स को समझ लेते बच्चों। अब हम यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं अच्छे से लिख देता हूँ। डीमेरिट्स हमारे क्या होंगे, जो कि काफी इजी होगा बच्चों। डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फर्स्ट एक्सेप्शन ही इसका वो होगा बच्चों, क्या होगा? इन थर्ड पीरियड एलिमेंट in third period element octet rule cannot follow due to the vacant orbital in presence, due to the presence of vacant orbital, ऐसे लिख लो, due to the presence of vacant orbital के प्रेजेंस होने की वजह से ये आपका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। बस बात खत्म। जैसे मैंने बात किया इसका, ठीक है, यहां पर इसका ऑक्टेट थोड़ी ना कंप्लीट है, इसके तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट थोड़ी ना है। इसी तरीके से इसको देख सकते हो आप, इसमें भी आपका ऑक्टेट नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सपांडेड इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट था। एक्सपांडेड इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताया था क्या एक्सेप्शन, तो ये आपका किसका था? एक्सपांडेड इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट था। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? सेकंड आप समझ सकते हो बच्चों इजीली। सेकंड मैंने आपको बताया था एटम लाइक बेरिलियम एंड बोरोन cannot fill octet। ये आपके ऑक्टेट को फिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि इसके कितने होते हैं ऑक्टेट में?
बेरिलियम के ऑक्टेट में आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और बोरॉन के ऑक्टेट में हमेशा आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, ये आपका सो एक्ट एज लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये भी आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड मॉलिक्यूल। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा इसको ध्यान रखना कि सर कब बताएंगे तरीका, मैं कब आपको तरीका बताने वाला हूं, उसका मुझे बताना कि मैंने उसमें क्या बताया, तरीका बताया कि नहीं बताया, इसकी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए। तो ये तो मान लो कि आपका एकदम रूल है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आपका ये तो हर साल आता है, ये वाला तो हर साल आता है, यहां से क्वेश्चन उठता है, ठीक है। तो इसको समझ लेना, मैं आपको आगे जाके तरीका बताऊंगा, डेटिव बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, मैं आपके 3-4 बॉन्ड आपको बताऊंगा, तो उससे समझना है बच्चों इसको, ठीक है। डिफिशियंसी खत्म कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड हो गया। अब थर्ड समझते हैं बैक बॉन्ड। इसके थ्रू हम डिफिशियंसी खत्म करते हैं, बोरॉन में तो बैक बॉन्ड के थ्रू, इसमें हम यहां पर डेटिव बॉन्ड के थ्रू करते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, घबराना नहीं। थर्ड आपका क्या होगा, molecule like NO2 shows, molecule like NO2 have odd electron, ठीक, odd electron. Generally odd electrons are not stable, generally odd electrons molecules are नॉट स्टेबल, ये वाले मॉलिक्यूल आपके स्टेबल नहीं होते, बट NO and NO2 are exist in its dimer फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएंगे। ये मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम वाला, तो वही कंसेप्ट वाला लिख दिया मैंने। तो ये तो किसके लिए था बच्चों, आपके ओड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये सारे आपके डीमेरिट थे, ठीक है, ये सारे आपके डीमेरिट थे, ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक और डीमेरिट था कि आपको क्या बोला था, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन था। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि यहां पर ये, ठीक है, ये आपका क्या था बच्चों, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मॉडल था, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मॉडल था। बट इंक्लूडिंग रेजोनेंस, it cannot be localized electron model no more, localized electron model, it cannot be localized electron model, it is delocalized electron model, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो मतलब इसको हमने क्या बोला था, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो यहाँ पर सॉरी आप समझ में आ जाएगा आपको, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मॉडल होता है, बट इंक्लूडिंग रेजोनेंस इट कैन नॉट बी अ लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये आपका लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मॉडल नहीं रहा, ये आपका डीमेरिट था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाया। तो ये सारे कंसेप्ट थे जो आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर से थे। आज आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से खत्म हो गया है। एक बार आप फिर से रिपीट करो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना मत भूलना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना मत भूलना। मैं हर जगह उसका यूज करूंगा, बार बार यूज करूंगा, ताकि आपको बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है। तो यहां तक तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।